बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। काफ़ी कम लोग हैं आज क्लास में। बहरहाल पढ़ाई तो हमने करनी है, तो हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। मैं मुमकिन हद तक इंतज़ार कर चुका हूँ लोगों के आने का। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो सीखते जाएंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 26 कल की क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बढ़ा देते हैं आवाज़। थोड़ा हल्के भी बोल रहा था मैं शायद। अब देखें आवाज़, हाँ आवाज़ तो सही है, बेहतरीन है। तो अभी और तेज़ हो जाएगी, जब मैं पढ़ा रिदम में आऊँगा तो और तेज़ लगेगी आवाज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों ने कर लिया। एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट मुझे लिख के भेजें। क्वेश्चन 27 की क्वेश्चन 27 एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट लिख कर भेजें सब लोग। ₹38,880 ₹38,880 ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स है क्वेश्चन नंबर 27 का। आपने इसमें 12,600 माइनस कर दिए तो यकीनन आपने एंट्री बैड डेट एक्सपेंस की बनाई है, और अब एंट्री लिखकर बनाने को भी कहा है रिक्वायर्ड 2 में। कल के सवाल में सिर्फ कंप्यूटेशन कही थी और बैलेंस शीट। आज के सवाल में कंप्यूटेशन भी कही है और एस्टिमेटेड बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एडजस्टिंग एंट्री भी बनाने को कहा है। तो बताइएगा ज़रा एडजस्टिंग एंट्री कितने रुपए से बनाई। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अमाउंट लिखी 26,280। कोई एतराज़? इसके बाद आप सबने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप सब लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल की टोटल वैल्यू 6,54,000 प्रेजेंट की। 6,54,000 में से आपने 38,880 ₹38,880 रुपये लेस करके दिखा दिए 6,15,120 रुपये। 615,120। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 28 में उसने कहा कि ZY कंपनी सेल करती है मर्चेंडाइज अपने कस्टमर को उधार पर, और ईयर एंड पर एनालिसिस किया गया अकाउंट रिसीवेबल का, जिससे ये एज ग्रुप बने। एज ग्रुप 1 नॉट येट ड्यू 1,00,000 रुपये, 1 से 30 पास ड्यू 50, और फिर 31 से 60 60, 61 से 90 20, और ओवर 90 25,000 रुपये। परसेंटेज कंसीडर्ड टू बी कलेक्टेबल, वो परसेंटेज जो लगता है टू बी कलेक्टिबल। जोर किस पे बढ़ा? परसेंटेज कंसिडर्ड टू बी कलेक्टेबल। अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ जोर दिया, लेकिन जोर सारा का सारा जोर इस सवाल में कलेक्टेबल पर है। अगर आपने कुछ और कर दिया है तो बेड़ा गर्क हो चुका है सवाल का, और अगर नहीं किया है तो यकीनन सही किया होगा। जरा मुझे एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट भेजिएगा क्वेश्चन 28 की लिखकर। क्वेश्चन 28 की एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी नहीं भेजेगा? किसी ने भी क्वेश्चन 28 नहीं किया? क्लास में है आप लोग? नो सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, इस वजह से नहीं किया। हाँ जी इकरा, अरे नाइश, माजेब। ये वाला नहीं कहता, ये परसेंटेज का इशू आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत मुश्किल होती है ये परसेंटेज। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो सिर्फ माजेब ने किया और उसने मुझे जवाब शेयर किया है। थैंक यू माजेब। 27,500 एस्टिमेटेड बैड डेट्स है।
आपके मुताबिक, और आप जरा चेक कर लीजिए आपने कैसे किया है ये। अगर आपने इसी तरह किया तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और कोशिश करते हैं चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब लेके जाएं। कहता है परसेंटेज कंसिडर्ड टू बी कलेक्टेबल। इससे पहले क्या दे रहा था? परसेंटेज कंसिडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल। अगर अनकलेक्टेबल थी 1%, तो कलेक्टेबल कितने परसेंट होगी? लिख के भेजो, लिख कर भेजना, बोलना नहीं है भाई वरना सबको पता चलता है। अगर अनकलेक्टेबल 1% है तो कलेक्टेबल कितने परसेंट होगी भाई? कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई चाहता ही नहीं है जवाब देना। जी उजाफा शुक्रिया। आप लोग मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे? जवाब क्यों नहीं आ रहे भाई? सिर्फ 3 लोगों के जवाब आए यार, क्या हो गया? 3 भी नहीं 2 क्या आए? बाकी सबको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कह रहा हूँ परसेंटेज अगर लग रहा है कंसिडर टू बी अनकलेक्टेबल 1% है, तो कलेक्टेबल कितने परसेंट होगी? कलेक्टेबल। इकरा शुक्रिया आपका, नाइश आपका भी शुक्रिया, हुजैफा आपका भी शुक्रिया। बाकी लोग क्लास में जवाब नहीं देना चाह रहे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मेरा ख्याल है। इतनी सिंपल सी बात है, अगर अनकलेक्टेबल 1% है तो कलेक्टेबल 99% होगा। यहाँ पे उसने कलेक्टेबल बताया है, यहाँ पर उसने कलेक्टेबल बताया है। नाइश मेरी आवाज सही आ रही है? हुजैफा मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ रही है। ओके यस सर, यस। सही है। तो परसेंटेज कंसिडर टू बी कलेक्टेबल बताई है, और कलेक्टेबल कितनी बताई है उसने? 0.98। आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 98% का हो गया, और अगर आप इसे इस तरह लिखना चाहते हो तो आप इसे कहोगे 0.98। और जब ये 0.98 है तो फिर टोटल खुद क्या होता है हमेशा? अगर 98% कहोगे तो टोटल अमाउंट कितने परसेंट होगी? अगर ग्रुप 1 की अमाउंट को 98% कह रहे हो कलेक्टेबल है, तो टोटल अमाउंट, यानी ये तो कलेक्टेबल है ना जो मिलेगी, तो टोटल अमाउंट कितनी जो भी होगी वो कितने परसेंट होगी? 100% होगी। बिल्कुल सही। तो और अगर इसको हम कहें परसेंटेज में ना कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे कलेक्टेबल की अमाउंट होगी 1। टोटल अमाउंट कलेक्टेबल क्या होगी? 1। 1 में से लगता है कितने मिलेंगे? 0.98। 1 में से कितने मिलेंगे बोलो? 0.98। तो 0.98 तो मिलेंगे, तो फिर कितने नहीं मिलेंगे? 1 में से 0.98 को माइनस कर दो। 0.02 आया। 0.02 आया। यस सर। बस 1 लाख रुपीस का 0.02 ले लो। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.02। और अगर परसेंटेज में करना चाहते हो तो परसेंटेज में भी ऐसी होगा भाई। 98% अगर कलेक्टेबल है तो 2% अनकलेक्टेबल है। 1 लाख का 2% ले लो, या 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.02 कर लो। दोनों तरह से जवाब सेम आएगा, 2000 रुपए। चेक कर लो सब लोग, तसल्ली कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यार सर 2000 आ रहा है, यही कंफ्यूजन हो रही थी चाहे 1 लाख मुझे। का 98% लो, चाहे 1 लाख 1 लाख का चाहे 2% लो, चाहे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.02 करो, 2000 ही आएगा। सही है भाई, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? तो अब माजेब आप बता दीजिए बेटा, अगर कि आपने सारे इसी तरह किए हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, फिर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ऐसे किया है आपने महासेब? नो सर, ऐसे नहीं किया। फिर क्या किया मेरा बच्चा? सर मैंने 0.90 से 50,000 को मल्टीप्लाई किया तो 45,000 आया। फिर उसमें से मैंने 50,000 में से 45 माइनस किए तो 5,000 आया। हाँ तो एक ही बात है, एक ही बात है। आपने काम लंबा कर दिया है ना। जी आपने आपने जो है पहले 50 था, यानी आपने 1 लाख का पहले लिया 0.98, 98,000 आया। फिर 1 लाख में से 98,000 को माइनस किया, 2000 आया। यही किया। जी। फिर आपने 50,000 का पॉइंट अपना क्या लिया? 0.9, 45,000 आया। फिर 45,000 को आपने 50,000 में से माइनस किया, 5,000 आया। जी सर। ऐसा ही है ना बेटा? तो बस मेरा बच्चा, अब तेरी बात तो एक ही है, इसीलिए अब सब बहरहाल आप किसी भी तरह करें, अगर आपकी वैल्यूज करेक्ट हैं तो फिर कोई एतराज नहीं बनता। तो मेरे मुताबिक 27,500 एस्टिमेटेड बैड डेट सही है माजिद?
यस सर। और इसमें से क्रेडिट बैलेंस 1500 माइनस कर दो तो 26,000 रुपए से बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बनाई होगी। यस सर। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 26,000 और बैलेंस शीट बनाने को कहा है। और उसमें बैलेंस शीट जो है उसमें आप अकाउंट रिसीवेबल का टोटल लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल का टोटल कितना बन रहा है? 2,55,000। जी सर। जी। हाँ, 2,55,000 अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आएगी और उसमें से लेस होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लेस होगा? 27,500 रुपीज। बस जनाब, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 28। अब क्वेश्चन 29 भी हम कर सकते हैं और 5 ईयर का कोई सवाल भी कर सकते हैं। बताइए, आपके पास कोई 5 ईयर का सवाल है? कोई सवाल आपने 5 ईयर से निकाला इस तरह का, एजिंग से रिलेटेड, जिसमें नॉट यट? हाँ, 2015 प्राइवेट। 2015 उसमें एरर तो नहीं है महाजेब? एरर? नो सर, नो। अच्छा, ओके, अभी देखते हैं। दो 2015 रेगुलर प्राइवेट। प्राइवेट नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 6 है सर। देख बी। ओके, 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 बी। सही है। इस सवाल में अकाउंट रिसीवेबल का एनालिसिस किया हुआ है, कैटेगरी बनी हुई है, हर कैटेगरी की अमाउंट दी हुई है, रेट भी दिए हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ ये सवाल वो अपने पास नोट फरमा लें। जो आज होमवर्क नहीं कर सके किसी भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है वो अपने पास नोट करें। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 भी अब आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लो माजिद। क्वेश्चन नंबर 4 है 2014 रेगुलर का, ये मुझे करवाना है। 14 रेगुलर क्वेश्चन 4 मुझे करवाना है, मैं करवाऊंगा। और कोई सवाल है आप लोगों के पास पूछने के लिए? सर 2007 से लिखा है एक सवाल, लेकिन उसमें इनवॉइस नंबर दिए थे बहुत सारे। 2007 रेगुलर। 7 रेगुलर, वो भी नोट कर लो अपने पास। 7 रेगुलर, जब मैं तुम्हें ये अभी जो मैंने तुम्हें बताया ना सवाल माजिद, जब मैं ये करवा दूंगा तो तुम 7 रेगुलर खुद करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है? सर 2016 रेगुलर भी है, इनवॉइस वाला है वो भी। एक मिनट, हौसला हौसला। 7 रेगुलर, हाँ बिल्कुल 7 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। और क्या बोला तुमने? दूसरी 2016 रेगुलर। 2016 रेगुलर क्वेश्चन 5। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक ही तर्ज के क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है बट तर्ज एक ही है। तो ये दोनों सवाल आप लोग डेफिनेटली करेंगे। और मैंने अभी कौन सा बताया था माजिद, मैं भूल गया खुद ही। 2014 का। 14 बोला है मैंने आप लोगों को कि 14 भी मैं करवाऊंगा। जी सर। यस सर। फिर दोबारा देख लूँ उनके। रेगुलर, हाँ अगर मैं फॉर्मेट से सवाल करवा देता हूँ तो फिर 14 रेगुलर क्वेश्चन 4 आप खुद पढ़ लेंगे। और अगर मैं फॉर्मेट से नहीं करवाता तो फिर मुझे करवाना पड़ेगा। बहरहाल चले, मैं करवा दूंगा। 3 सवाल हो गए हैं, 3 सवाल आपने नोट कर लिए। 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 पर आए सब बच्चे।
देखिए मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जो बेहतर समझें वो बताइएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं हर तरह से पढ़ाने को तैयार हूँ। और इसके अलावा और भी सवाल है यकीनन, ये तो एक सवाल है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या है कि 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा? क्या किया? पैदल लेके चले जाता है। जी प्यारे बच्चों, 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया, सामने रख लिया? यस सर। बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, और मैं सवाल के सीधा सीधा पॉइंट नुकात बता देता हूँ, उसके बाद ये सवाल अटेम्प्ट करोगे, और जब जहां आके फंसोगे ना, फिर सर इमरान बोलना शुरू करेंगे। आज मैं करूंगा आराम और आप करेंगे काम। आइए मैं सवाल के सीधा सीधा पॉइंट आपके सामने रखूँ। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है कब, जल्दी बोलना है आपने, अनम्यूट करके बोलते हैं सब। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है कब? ओपनिंग में। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी यकीनन होगा तो शुरू का ओपनिंग। उसके बाद 1 से लेके 6 तक पॉइंट लिखे हुए हैं, और वो पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको पढ़ के आपको लगे कि है मुझे तो ये आते ही नहीं है, आपको सारे पॉइंट आते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड ए पढ़ें, डायरेक्ट पैराग्राफ मत पढ़ें, पैराग्राफ मत पढ़ें, पैराग्राफ पढ़ के आपको घबराहट हो जाएगी, चक्कर शिद्दत बढ़ जाएगी चक्करों की, और इस उम्र में चक्कर आना सही नहीं है। रिक्वायर्ड ए पढ़ें, क्या लिखा है, प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज इन जर्नल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन इन 2011। इसका मतलब है 2011 में जितनी भी एंट्री बन सकती है सब बनाओ जर्नल में, और बोल रहा है एडजस्टिंग और क्लोजिंग भी बनाओ। तो चाहे वो रिक्वायर्ड टू ना भी लिख के देता तो भी मैं ये दोनों एंट्रीज बनाता। कौन सी? एडजस्टिंग और क्लोजिंग। तो इसका मतलब सिर्फ 2011 पे काम करना है। अच्छा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना होगा, अपनी अकल से बताओ मुझे, बस अपनी अकल से। टी अकाउंट बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? ये तो आपने बहुत, यानी आपने बहुत बेसिक अंदाज से बोलना शुरू कर दिया। अगर हम थोड़ा सा यानी तेज अंदाज से बोले, यानी आपने तो बिल्कुल जीरो से बताना शुरू कर दिया ना। यानी हम सारी एंट्रीज बनाने के बाद क्या करेंगे, क्या करते हैं आमतौर पर? सारी एंट्रीज के बाद यानी आखिरी 2 एंट्री बाकी हैं, तो हम क्या करते हैं? टी अकाउंट बनाते हैं। जीरो से बोल लो ना, तुम थोड़ा आगे से बोलो। कंप्यूटेशन। अच्छा बना ली भाई टिया, हाँ बोलो हुज़ैफा, सही बोल रहे हो। कंप्यूटेशन का नहीं है। किस चीज की कंपटीशन? अकाउंट रिसीवेबिलिटी। अरे तो टी अकाउंट बना लिया ना, उसके लिए भाई आगे चलो यार, तुम लोग क्या हो गया? बैड डेट्स की कंपटीशन करनी है। सिंपल, बैड डेट्स की कंपटीशन करनी है। यानी ये सारी एंट्रीज बनाने के बाद बैड डेट्स की कंपटीशन करनी है, और उस बैड डेट्स को मालूम करने के लिए तुम अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाओगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बनाओगे। कोई नई बात कर रहा हूँ मैं क्या? नो सर। तो फिर बैड डेट्स मालूम करोगे, और बैड डेट्स मालूम करने के बाद उसकी एंट्री बनाओगे। आज बैड डेट्स मालूम करते हुए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। क्या करते हुए सपोर्ट करूंगा? बैड डेट्स मालूम करते हुए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, जल्दी से 1 से लेके 5-6 तक सारी एंट्री बना लो। एंट्री बनाने के बाद टी अकाउंट बना लो। ये काम तुम्हारा है, तुम्हारे हवाले, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, आराम से आज काम करो शाबाश सब लोग। सर हम लोग एंट्रियां बनाने हैं, आप रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में। मतलब समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अभी तो एंट्रियां बनाने हैं, अब एक दफा रिपीट कर लेंगे सब। क्या चीज रिपीट? एंट्रियां। अच्छा अच्छा, यानी जब आप बना लोगे फिर मैं उसको वेरीफाई करवाऊँ, ये कह रहे हो? यस सर यस। हाँ हाँ, उसके बगैर तो जिंदगी गुजर ही नहीं सकती मेरे भाई। वो तो लाजमी करवाऊंगा, आप फिक्र ना करो। मैं ये भी कर सकता हूँ ना हुज़ैफा, मैं बोलूंगा अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट का बैलेंस बता दो, सबका सेम होगा, मैं कहूँगा ओके। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट का बैलेंस सबका सेम होगा, ओके। वरना मैं एंट्री बोल दूंगा, जहाज में बिठा के मसला थोड़ी है। बस अब आप काम शुरू करें सब लोग, मैं जरा आराम करता हूँ। वैसे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछना चाहें अगर हिम्मत है तो। जी, अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस की एंट्री नहीं बन रही, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्री नहीं बन रही। पहले पॉइंट में लिखा है अनकलेक्टेबल कस्टमर्स अकाउंट,
लिखा अनकलेक्टेबल कस्टमर्स अकाउंट। अनकलेक्टेबल यानी इन कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे, क्या कर देना चाहिए? अनकलेक्टेबल हटा देना चाहिए। आप बता दो, पहली एंट्री शुरू कर दो बनाना, सोचो नहीं, बस जो सोचेगा वो सोचता रह जाएगा। अल्लाह अकबर। ऑनलाइन सर थर्ड वाले की एंट्री नॉन रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगी। ये मैं बताऊं अभी तो फिर बाद में क्या बताऊंगा? अगर अभी बता दूंगा, ये कर सकता हूँ कि आप जाके वो शुरू में जो मैंने एंट्रीज पढ़ाई थी ना 10, 12, 13, 14, वहां से हेल्प ले लें। वहां से आपने भी क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा हुआ सर के आगे, खैरियत है? सर एक रिकॉर्डिंग आपने अभी तक अपलोड नहीं की। सारी कर दी मेरा बच्चा कल रात को। कल रात को 1, 2, 2:30, 3 बजे, 1 से लेकर 3 के दरमियान मैंने कल सारी परसों और कल की शेयर कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं। वो ईमेल 11 बजे तक मैंने सर्च किया था तो मुझे मिली नहीं। कल रात 11 या आज सुबह 11? रात में 11 बजे। हाँ, मैंने कल रात को 1 बजे से 3 बजे तक किए हैं अपलोड। इतना सारा काम हो जाता है बेटा मेरे पास, मैं क्या करूँ, मेरी समझ से बाहर है, मैं थक जाता हूँ। तुम में से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो कि मुझे इंटरनेट में या ऑनलाइन में सपोर्ट करे, और तुम लोग भी जाहिर सी बात है परेशान हो। सर कुछ काम हो तो बता दिया करें। अरे बेटा मसला वही है ना, मसला ये है कि अब इतनी दूरी हुई है, जाहिर सी बात है सब अपने अपने घरों पर हैं, और ये चीज़ें अब जैसे ये वीडियो बनती है मेरे पास आती है, फिर इसको शेयर करना, उसको थोड़ा बहुत एडिट करना अगर ज़रूरत है तो, वरना नहीं, फिर उसको चैनल पे अपलोड करना, बड़े काम है यार। सर हम तो कर लेते हैं इजी। जज़ाकल्लाह हम भी जज़ाकल्लाह। यूट्यूब खुश रहिए, अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां दे आप लोगों को। बस यार ये सितंबर 15 तक जाएंगे ये मामला, मैं तो परेशान हूँ भाई। अभी जुलाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अगस्त पूरा है, फिर सितंबर के 15 दिन है, टाइम कितना कम रह जाएगा हमारे पास। लेकिन बहरहाल अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके बाद जो है ना डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू करवा दूँ, क्या ख्याल है? या पार्टनरशिप शुरू करवाऊँ? डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, बैंक रिकंसिलिएशन नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने बच्चों? नो सर। तो अब तुम लोग डिसाइड कर लो मिलकर, गर्ल्स कर लें, बॉयज तो वैसे ही कम है बेचारे। भाई तलहा कहाँ चला गया, छोड़ दिया क्या तलहा ने हुज़ैफा? नो सर। सर वो मंडे से लेगा। अच्छा ओके, तो मैं ये कह रहा था कि तुम लोग डिसाइड कर लो, या तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ लेते हैं, या फिर पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक हैं, पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, या बैंक रिकंसिलिएशन, ये 3 टॉपिक हैं। उसके बाद आखिर में वर्कशीट है। अगर पेपर तो वैसे भी तुम्हारे उम्मीद है दिसंबर से आगे जाएंगे,
लेकिन ये कि मैं मेरी कोशिश होगी मैं दिसंबर में कोर्स खत्म करवा दूं अल्लाह के हुक्म से, कोशिश होगी बेटा। बाकी इंसानों में भी ऑनलाइन में मैंने भी बड़ी मेहनत की है आप लोगों की तरह। आपने मुझसे ज़्यादा मेहनत की है, ऑनलाइन पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये पढ़ाई का सफ़र अच्छे से मुकम्मल हो। सर ये दूसरी वाली जो एंट्री है उसमें वैल्यू क्या आएगी? टोटल वैल्यूज में से माइनस कर देंगे 25,000। अब वो करेंगे माइनस या नहीं ये तुम देखो, क्योंकि वहाँ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या लिखा है वो चेक करो, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। खुद ही सोचो। सर वो एंट्री बनाने के बाद जो है वो हमें टी अकाउंट बनाना है ना, अकाउंट रिसीवेबल का। ये दोनों बनाने हैं, अकाउंट रिसीवेबल का भी और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी। और ये अभी पैराग्राफ भी देखे ना। नहीं पैराग्राफ अभी ना देखें, घबराहट हो जाएगी आपको, कितने लोगों को संभालूंगा मैं। सही है सर। अलिया की आवाज नहीं आ रही, कहाँ है अलिया? बेटा सर अलिया कहाँ है? सर इधर ही है लिया भी। अब आती नहीं है, दूसरी आईडी से अकेली आती, तुम दोनों साथ ही बैठती हो एक साथ। इंटरनेट के पैसे बचा रही हो? हाँ वो जी सर सर एंट्री टैली करवा दे, क्या टैली करवा दूं इकरा? एंट्रीज, फिर हम लोग टी अकाउंट बना लेंगे। अच्छा चलो एंट्रीज टैली करवा देते हैं। सबने बना ली? पहले ये बताओ। सर मैं बना रहा हूँ। यस सर। जल्दी बना लो नाइस, फिर मैं एंट्रीज वेरीफाई करवाता हूँ। जाफा बना ली? माजिब तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? मोमिना? सर पता नहीं आज क्लास नहीं ले रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं ले रही। अच्छा चलो नाइश भाई मैं एंट्रीज बता रहा हूँ, आखिरी 9 मिनट 10 मिनट रह गए, तो ऐसा ना हो वक्त खत्म हो जाए। ओके सर। पहली एंट्री अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 78,000। दूसरी एंट्री कहता है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अकाउंट 40,50,000 रुपए कलेक्ट किए, इसमें 25,000 रुपए शामिल हैं जो कि हम मिटा चुके थे। तो पहले उस 25,000 को जिंदा किया, एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 25,000 रुपए, और फिर एंट्री बनाई बी 2B कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट
40,50,000 रुपए से। सर इस 25,000 को इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेस नहीं करेंगे? तो भाई इस 40,50,000 रुपए में 25,000 रुपए ऑलरेडी शामिल हैं, तो इसलिए सिंपल एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। पॉइंट नंबर 3, एंट्री बनाई सब बच्चों ने, नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 6,50,000 रुपए। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट बैलेंस इन कस्टमर अकाउंट रिप्रेजेंट एडवांस पेमेंट, एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। सर ये पैसे ले रहे हैं? नहीं, ये कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब है पैसे ले चुके हैं, तो अब एंट्री सही करने की बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। पॉइंट नंबर 5, ग्रॉस क्रेडिट सेल की एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 81 लाख रुपीस, और आखिरी पॉइंट की एंट्री बनेगी सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट होगी 55,000 रुपीस। कोई शक, कोई एतराज, कोई कंफ्यूजन? नो सर ये 2 वाली एंट्री वापसी बताइएगा। 2 वाली एंट्री 2 हैं भाई। पहली है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 25,000, और 2B है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,50,000। इंक्लूडिंग का मतलब है इसमें शामिल है 25,000 रुपए, तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब एक्सक्लूडिंग लिखा होता तो मैं मिला के फिर एंट्री बनाता, 25,000 ऐड करके एंट्री बनाता। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट, ये 2A हो गई, सर। फिर 2B है कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,50,000। यस सर सही है। अब टी अकाउंट बना लो मेरा बेटा, जरा जल्दी जल्दी, शाबाश, ये मिनट खत्म हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। मुज़ाफर एंट्री 2 अभी दोबारा बता दी है, दोबारा बताऊं? मुज़ाफा 2 की एंट्री 2 है बेटा, सुन लिया? अच्छा चलो ठीक है, ओके। अब जरा दोनों टी अकाउंट बना लो, शाबाश। ये क्या है रिजा? अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, अल्लाह करे ठीक हो, सही देख लेना, प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो। अभी बैलेंस पूछूंगा फिर भेजना, सही है? दोबारा अलीहा अलग बना रही है, अलीहा अलग बना जी रही है, सर। ओके ओके। जी बच्चों, जी अकाउंट बन रहा है? दूसरा जवाब आ गया मेरे पास, वेरी गुड भाई। इसका मतलब है रिजा तुम्हारा जवाब ठीक है, लग तो ये रहा है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी बना लो, मेरा ख्याल है मीटिंग के मिनट खत्म होने तो अब नई मीटिंग शुरू करेंगे जब ये खत्म हो जाएगी तो, या नई मीटिंग शुरू कर लो? हाँ ना, तुम इतनी देर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बना लो, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, क्या ख्याल है? सही है, इस मीटिंग को खत्म करके नई मीटिंग शुरू कर रहे हैं, ओके। सही है प्यारे बच्चों?